दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बीजेपी धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान को लगा रही किनारे। 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और सूची को देखकर लगता है कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को पार्टी किनारे लगाना चाह रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी युद्ध के मैदान में अपने विभिन्न वरिष्ठ क्षेत्रीय नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि विशिष्ट क्षेत्रों और जातियों पर उनके अनुभव और प्रभाव का अधिकतम लाभ उठाया जा पाए। बड़ी खबर, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी में आक्रोश देंगे धरना। लगातार पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारी मैदान में उतरने की तैयारी में है। सरकार की उपेक्षा से नाराज स्वास्थ्य कर्मी प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाएंगे। पूरे प्रदेश भर से भोपाल में समस्त स्वास्थ्य कैडर के हजारों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी जुटेंगे और फैसला किया गया कि नीलम पार्क में एकत्रित होकर पहले प्रोटेस्ट करेंगे और फिर मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करेंगे। नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल संवर्ग की स्वास्थ्य पंचायत करने की गुहार लगाएंगे। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में चलती कार में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, सड़क पर खून से लथपथ मिली बच्ची। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर चलती कार में 12 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद बच्ची को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके बच्ची को इलाज के लिए चरक अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर होने के चलते उसे इंदौर रेफर किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अपराधी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट टिकट कटने के बाद दावेदारों के बगावती तेवर हुए तेज। कहा कि बुजुर्गों को क्यों भेजते हैं विधानसभा। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया है। इस लिस्ट में भाजपा ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट वितरण की आलोचना करते हुए मैहर से वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो विधायक क्या सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। यह भी कहा कि युवा देश, युवा राष्ट्र की कल्पना करने वाली पार्टी इन बुजुर्गों को विधानसभा भेजना चाहती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सांसद, विधायक सहित 700 लोगों पर मामला किया गया दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ के दौरान ज्ञापन देने पहुंचे गुर्जर समुदाय के लोगों के द्वारा उत्पात मचाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने शहर के 5 अलग अलग थानों में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें एक सांसद, विधायक सहित 20 लोग नामजद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 700 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्पात मचाने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से 100 से अधिक गाड़ियों को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम में गठित कर दी है, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि सोमवार को ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर गुर्जर समाज के द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अलग अलग राज्य से हजारों की संख्या में समाज के नेतागण और लोग शामिल हुए। बड़ी खबर, राज्य के दतिया जिले में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कुंड में डूबने से 4 बच्चों की मौत, बाकी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने गए 4 बच्चों की कुंड में डूबने से मौत हो गई। दतिया के निरावल बिडनिया गांव में गणेश विसर्जन करने गए 4 बच्चों की गड्ढे यानी कुंड में डूबने से मौत हुई। घटना के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था और बताया जा रहा कि छोटे छोटे बच्चे भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे गणेश विसर्जन कर रहे थे, तभी 8 से 10 बच्चे कुंड में डूब गए और पास में ही पूजा कर रहे एक व्यक्ति के द्वारा 5 से 6 बच्चों को निकाल लिया गया, जबकि 4 बच्चे को बचाया नहीं जा पाया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू है और भारतीय जनता पार्टी एक दिन पहले ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 7 लोकसभा सदस्य को मैदान में उतार दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। बीजेपी ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अब तक एमपी की कुल 230 सीटों में से 78 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें अगस्त में जारी 39 नामों की पहली सूची भी शामिल है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए तंज कसा। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल ने मध्य प्रदेश में हार स्वीकार कर ली है और अपना झूठी उम्मीद का आखिरी दांव खेला है। बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज दोनों मिलकर चल रहे सातिर चाल सुरजेवाला का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में सुरजेवाला ने कहा कि यह विदाई का धन्यवाद है। बीजेपी पार्टी ने स्वीकार किया कि उनके पास में विधायक लड़वाने की
उम्मीदवार नहीं है और न ही सांसद लड़वाने की। 18 सालों में मध्य प्रदेश को भाजपा की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा और इसलिए 15 दिनों के अंदर ही श्रीमान अमित शाह और मोदी जी शिवराज सिंह चौहान के नाम से किनारा कर चुके हैं। देखो, राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों को मैदान में उतारने में सियासी माहौल गरमा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल के साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। इसके साथ ही कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में लोगों की बड़ी उत्सुकता ये जानने की है कि क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इंदौर पहुंचे सिंधिया से पत्रकारों ने जब ये सवाल किया तो वह टाल गए और बोले कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस वह लोहा है जिसमें जंग लग गई है। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस 4 लोगों के बीच और 4 दीवारी में अपना नैरेटिव बनाती है। कांग्रेस के साथ परेशानी यही है, बंद कमरे से जनता का नैरेटिव तय नहीं होता है। बड़ी खबर, राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रहलाद सिंह पटेल का बड़ा बयान। कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाना मेरा पहला लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे थे और कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाना पहला लक्ष्य है, न कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनना। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पार्टी ने मुझे नरसिंहपुर प्रत्याशी बनाया है और इसके लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करता हूं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेसी मुझे बताएं कि मैं राक्षसों की किस श्रेणी में आता हूं। प्रहलाद सिंह पटेल ने यह भी कहा कि अभी 3 सूची आई है, लेकिन जो चौथी सूची होगी वह और भी चौंकाने वाली होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया गया है। राज्य में आचार संहिता से पहले मंत्रियों और अफसरों की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अफसरों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और कहा कि 23 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालते वक्त प्रदेश में चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी। कोरोना संकट के साथ साथ विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। पिछले 3.5 साल में हमारी टीम ने असंभव को संभव करके दिखाया। एक तरफ हमने प्रदेश को बीमारी यानी कोरोना से मुक्त करवाया और दूसरी तरफ बीमारू राज्य की श्रेणी से भी प्रदेश को बाहर निकाला है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा रात 9 बजे टीकमगढ़ पहुंची और शहर में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यात्रा प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरुण यादव ने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ना चाहें तो उनका भी स्वागत है। इसके बाद कार्यक्रम के मंच पर कार्यकर्ताओं की अधिक भीड़ जमा हो जाने के कारण कुछ देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बड़ी खबर, 30 को राहुल गांधी का पहला चुनावी दौरा। सुरजेवाला ने कहा कि जनाक्रोश यात्रा समाप्त होने के बाद जारी होगी कांग्रेस की सूची। भाजपा 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 5 अक्टूबर को जनाक्रोश यात्राएं समाप्त होने के बाद जारी करेगी। जनाक्रोश यात्रा की समाप्ति के दौरान धार की सरदारपुर सीट के मोहन खेड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी और कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल के जवाब में प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जनाक्रोश यात्रा समाप्त होने के बाद कांग्रेस सूची जारी करेगी। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पहला चुनावी दौरा 30 सितंबर को हो रहा और वो काला पीपल में जनाक्रोश यात्रा में शामिल होकर बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद उनके आगे की चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा और कांग्रेस में टिकट के लिए दिल्ली में मंथन चल रहा है। बड़ी खबर, राज्य के उमरिया जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उनके वाहन में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने भी हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में प्रोटेस्टर्स ने भी पुलिस पर लाठियां बरसाई। झड़प में एएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता रानी दुर्गावती चौराहे पर धरने पर बैठ गए, जिससे वहां जाम के हालात बन गए, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद हो गया।